फिल्म के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम माला है और ये पूरी कहानी उसी पे बेस्ड है। एक ही सपना है, वो है शादी करना। उसका सपना है कि एक दिन राजा की बारात आएगी और उसे डोली में बिठाकर ले जाएगी। इसके अलावा इसका जीवन का कोई और दूसरा लक्ष्य नहीं है। हर लड़की बचपन से ख्वाब देखती है उसका राजा बारात लेकर आएगा और उसे डोली में बिठाकर ले जाएगा। और ये कहानी उसी जहरीली सोच पर बेस्ड है कि राजा की बारात आएगी और लड़की की ज़िंदगी उसी से कंप्लीट मानी जाएगी। जबकि तो आगे इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक अमीरज़ादा लड़का एक लड़की का रेप कर देता है और फिर इस मूवी का नाम पड़ जाता है राजा की आएगी बारात, जबकि विक्टिम की इंसाफ की बारात ये मूवी का नाम होना चाहिए। जिस लड़के ने रेप किया उसी से शादी करा दी जाती है और केस कोर्ट तक जाता है, सज़ा सुनाई जाती है और तभी तभी होता है इससे घटिया समाधान। उसी क्रिमिनल से शादी, जेल नहीं, सज़ा नहीं, शादी। सीधा वरमाला। राजा की बारात आती है जबकि राजा को हथकड़ी में कोर्ट जाना चाहिए था। सोचिए, आपके साथ कोई जानवरों जैसा बर्ताव करे और आपसे बोला जाए थोड़ा सब्र रखो, शादी के बाद सुधर जाएगा। क्यों सुधरेगा? क्योंकि वो पति है। और ये लाइन सालों से लड़कियों को यही बताई गई है कि सुधर जाएगा। तो क्या शादी कोई सैनिटाइज़र है जो आदमी को धोकर अच्छा बना दे? फिल्म यही सिखाती है, लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई, अब राजा का इंतज़ार करेगी, शादी होगी और फिर वही राजा उसे ज़िंदगी भर नर्क में धकेलेगा। और मज़ेदार बात यह है कि विलन भी वही, हीरो भी वही और लड़की बस एडजस्ट करती रहे। इस सीन में पूरी फिल्म का सबसे खतरनाक डायलॉग बोला जाता है। इसमें करतार सिंह बोलता है कि मेरी बेटी अगर सड़क पे मर जाए तो उसे घसीटते हुए घर ले आना, लेकिन किसी अमीरजादे के गाड़ी में मत लाना। ये सोच बताती है कि आदमी कितना घटिया और उसकी सोच कितनी नीचे गिर सकती है। एक घटिया इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है। शुरुआत में माला का कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड, सवाल पूछने वाली, गलत को गलत कहने वाली होती है और अंत में उसी आदमी की पत्नी उसी जुल्म को चुपचाप सहने वाली एक पतिव्रता नारी हो जाती है जो अपने पति की रक्षा करती है, चाहे वो कितना ही गंदा क्यों ना हो, उसे मौका देगी सुधरने का कि वो एक दिन तो ज़रूर सुधरेगा, जब तक तो सुधरेगा और मेरा ज़िंदगी ठीक होगा। उस मान लो वो ठीक नहीं हुआ तो तब तो पछताया ही जाता कि काश मैं अपनी मर्जी पे, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जी रही होती। तो शुरुआत कैरेक्टर में माला चाहे कितनी बोल्ड और फेमिनिस्ट रही हो, लेकिन अंत में आते आते वो पति का जुल्म सहने वाली हो जाती है। ये फिल्म का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शंस पॉइंट था। वो अपनी दोस्त के हक के लिए भी लड़ाई करती है तो सब लोगों से, और अपने लिए अपने ऊपर हो रहे छेड़खानी का भी आवाज़ उठाती है, उसे अच्छी तरह सबक भी सिखाती है। वो अपनी दोस्त को भी समझाती है कि वो गलत है, लेकिन उसकी दोस्त उस वक्त उसका बात नहीं मानती और बाद में वो पछता रही होती। माला तो पहले ही मर्दों की नीयत पहचानती थी। फिर माला अपनी दोस्त को ले जाकर मंडप पे उसका पोल खोल देती है और इतनी बोल्डली अपनी बात को रखती है, सीधी बात, नो बकवास करती। इससे एक मेल का ईगो हर्ट हो जाता है या कहें। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जिसकी शादी हो रही थी वो लड़की अपने लिए बहुत ही अच्छा फैसला लेती है, बहुत लोगों की तरह नहीं कि नहीं मेरे पति पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये तो दूध का धुला है। वो पूरे अच्छे से उसको डांटती है कि तुम इतने घटिया हो, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। जिस लड़के ने तुम्हारे साथ प्यार किया, समर्पित किया खुद को, उसे ही तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो। उसके बाद तो उसे भयंकर सुनाया जाता है सबकी तरफ से। और फिर एक घंटे इंसान आता है और उस दुल्हन को बोलता है कि फिर तुम्हारी बारात चली जाएगी तो फिर शादी कैसे होगा। और उसी बात पे उसे ऐसा तमाचा लगता है कि उसे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, और इस बात का बदला लेने के लिए वो माला का रेप कर देता है। और ऐसे ही करतार सिंह बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस आती है और बोलती है कि पुलिस का काम, ये कानून का काम है और कानून को करने दीजिए, और उसे जेल लेकर जाया जाता है। जब वो जेल जा आता है तो उसका पिता उसका बेल कराने के लिए वहाँ पहुँचता है। उसके बाद वही भिखारी वापस आता और बोलता है कि तुमने तो कहा था कि राय बहादुर किसी भी दाग लगी चीज़ को नहीं छूता, तो तुम अपने बेटे को कैसे अपने पास रख रहे हो? अब बताओ कि तुम कैसे छू रहे हो, उस पर तो दाग लग गया है। फिर वो अपना घटिया सा दिमाग लेकर करतार सिंह के पास जाता और बोलता ये पैसे लो और माला को बोलो यहाँ से कहीं दूर चले जाने के लिए। फिर करतार सिंह बोलता है देखो,
तुमने मुझे बस 2 लाख दिए, मैं तुम्हें 4 लाख देता हूँ। और तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने घर की बहू को मेरे पास एक रात के लिए भेज सकते हो? उसका दिमाग बौखला जाता है। फिर करतार सिंह उसे बोलता है कि इसके पहले कि मेरा दिमाग बौखला जाए और तुम्हारी यहाँ से लाश वापस घर जाए तो तुम चले जाओ। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और एक वकील को ढूंढता है जिसका नाम माइक टायसन वो खुद को बोलता है। वो कहता है कि मैं बहुत सारे केस जीते, मैंने कभी हारा ही नहीं है। और यहाँ पे माला को बताया जाता है कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है, रेप विक्टिम से किस तरह का सवाल किया जाता है। और माला कॉन्फिडेंसली उसका आंसर देती है। ये बात सुनकर वकील भी शॉक हो जाता है। फिर आगे सीन में दिखाया जाता है कि वकील हम लोग को शॉक कर देता है कि वो खुद राय बहादुर का दामाद है। और वो वकील को उसकी खुद वाइफ यानी राय बहादुर की बेटी ने ही माला के पास भेजा उसकी मदद के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि राज गलत काम किया है और उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ माइक टायसन अपनी बात को रखता है। उसके बाद जब माला को कटघरे में बुलाया जाता है उस समय माला क्या गंगा का धारा बहाती है, वो भी आंखों से नहीं मुंह से बहाती है। और इतना ज़ोरदार बात बोलती है कि वकील के तो कान के पर्दे तक फट जाते हैं, उसका शरीर तक हिल जाता है, वहाँ बैठे लोगों का दिमाग भी हिल जाता है। वो इतनी शानदार बात बोलती, एक एक बात को ऐसा चोट मार के बोलती है कि सबका दिमाग ही खुल जाए। और वो बोलती है कि सामने खड़ा तुम्हें मासूम दिख रहा है जिसने मेरे साथ इतना गलत किया है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया होता तो तुम क्या करते? तुम इसलिए उसका साथ दे रहे हो क्योंकि तो उसने तुम्हारे पॉकेट में हरे हरे नोट भर दिए हैं। अगर तुम इसी तरह अपनी ज़मीर को मारते रहे तो एक दिन मेरी जगह तुम्हारी बेटी खड़ी होगी और वो भी किसी इस ऐसे ही अमीरजादे के शिकार होगी। उस समय तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं होंगे बोलने के लिए और तुम अपनी बहू बेटियों को कोर्ट में नंगा करना बंद कर दो। और बहुत जो खुद को माइक टायसन बुलाता है वो उसको ऐसा लगता है कि वो हारने वाला है और वो हार जाएगा। इस बात पे वो राय बहादुर को बोलता है कि तुम उसे मार दो, इसके पहले कि कुछ हो तुम उसे मार दो। और जैसे ही लोग उसे मारने के लिए जाते हैं करतार सिंह बीच में आकर रौद्र रूप लेकर सबका खात्मा कर देते हैं और माला बच जाती है। फिर माला का वकील बताता है कि माला पे जानलेवा हमला हुआ है। अगर लोग पैसे के दम पे खुद ही फैसला कर लेंगे तो ये यहाँ पे न्याय का मंदिर क्यों है, इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है, इस तरह से वो बोलता है। और फिर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है। उसके पहले माला आती है और बोलती है मुझे इंसाफ चाहिए। अगर उसके बाद कोर्ट अपना फैसला करती है कि राज का शादी माला से हो जाएगी। यही है माला के लिए इंसाफ। वाह, ये माला के लिए इंसाफ नहीं, उसके लिए सज़ा है। जैसा कि राज की भाभी एक सीन में बोलती है कि माला ने अपने लिए ज़िंदगी नहीं मौत मांगी है कोर्ट से। और बिल्कुल ये बात बहुत ही ज़्यादा सही है। और अब तो राज को 7 साल की सज़ा भी नहीं मिल रही है, सीधा उसकी शादी हो जाती है। उसने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट उसे मिली ही नहीं है। वाह, 7 साल की सज़ा गायब, मतलब अब शादी ही सज़ा है लड़की के लिए। और अब वही माला जो कोर्ट में शेरनी थी, जो मर्दों को उसकी औकात दिखाती थी, अब उसी आदमी के साथ चुपचाप रहना सीखेगी। क्यों? क्योंकि अब वो पति है। अब अत्याचार सहना धर्म हो जाता है। अब आवाज़ उठाना घर तोड़ना कहलाता है। यह फिल्म एक बहुत ही खतरनाक मैसेज देती है। रेप के बाद शादी ठीक है, अपराधी पति बन सकता है। औरत का जीवन सुधार की प्रयोगशाला है। चाहे जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन पति को सुधारेंगे। क्यों? अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी पत्नियों। माला बाकी सब चीज़ों में अपना हक अधिकार छीन लेती है, मांग लेती है, लेकिन फिर जब पति उस पर जुल्म करता है तब वो चुपचाप सहती है। यहाँ तक कि अब माला अपनी सेफ्टी को छोड़कर उसके प्रोटेक्शन की चिंता ले रही है। क्या सिक्योरिटी गार्ड बनने का मौका मिला इसको। और जिस बात के लिए माला उसे थप्पड़ लगाती है वही बात यहाँ दादी जी से बता रही होती है कि एक पुरुष के बिना पत्नी अधूरी है। ऐसे पाठ ऐसे कहानियों को लात मार के फेंक क्यों नहीं दे रहे लोग। माला ने खुद कहा था कि अगर दुनिया उन्हें गंदी भी बोलेगी तो वो सह लेगी, लेकिन इस तरह के घटिया लड़के पुरुषों को दलाल के लिए नहीं रखेगी। और यहाँ आ जाती है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। क्या ज़रूरत है इसे पत्नी का रोल करने के लिए? पैसे हैं, मज़े करो, ऐश करो, मौज करो, सपने को भी करना है करो, इस चोमू के पीछे क्यों पड़ी हुई है। इस सीन में एक और सबसे खतरनाक लाइन बोली गई है करतार सिंह के द्वारा, वो मामा के द्वारा, जब वो उसकी बेटी को
मार रहा होता है और करतार सिंह आता है बचाने के लिए। फिर मामा उसे डांटता है कि भांजे ये करना गलत है, ऐसे मत करो, तुम एक अच्छे इंसान बनो, ये प्यारी सी गुड़िया को मत मारो। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए करतार सिंह जी, और उसका पैर छूता है, माफ़ी मांगता है। उसके बाद करतार सिंह उसे माफ़ कर देता है। और उसी समय मामा बोलता है कि देखो, तुमने इसकी बेटी पे इतने जुल्म किए और तुम बस माफ़ी मांग रहे हो और ये माफ़ कर दे रहा है। ये इतनी ख़तरनाक बात है कि इतने जुल्म करने के बाद ये सिर्फ माफ़ी से मान गया, इसके लिए सज़ा कहाँ है? मतलब सज़ा नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं इस दुनिया में? है उसका इस्तेमाल करो। करतार सिंह बोलता है कि मैंने कन्यादान किया, अगर तुमने मेरे पैर छुए तो मुझे पाप लगेगा, और अभी ये जो इतना मार रहा था तो इसको पाप नहीं लगा, उसे पीट लो उतना, उसके बाद माफ़ कर लेना, बाद में देख लेंगे माफ़ी वाफ़ी के लिए पनिशमेंट तो तैयार करते हैं पहले जो हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि महिला माला को मारने के लिए उसका पति और मामा दोनों मिलकर प्लानिंग बनाता है और घर में एक सांप छोड़ देता है। सांप को देखकर माला डर जाती है और चिल्लाकर बेहोश हो जाती है, और मामा और भांजा को लगता है कि माला मर गई। इसे देखने के लिए जब राज जाता है तो उसे ही सांप काट लेता है। मतलब जिसके लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गड्ढे में गिर जाओगे, समझ आया? तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदना गलत बात। और माला को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए, लेकिन माला नहीं, उसे तो एक अच्छा इंसान बनना है, उसे पत्नी व्रता बनना है। फिर वो ऐसा ही करती है और फिर वो वो सांप के जहर को निकालने लगती है और फिर वो खुद ही बेहोश हो जाती है। फिर उसे मामा बोलता है कि क्या करो, तुम इसे रहने दो, मरने दो। उसके बाद राज को बुरा लगता है कि मैंने इसके लिए इसे मारने की कोशिश की, भला बुरा, कितना बुरा बुरा अत्याचार किया, और ये मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और उसे उसी समय उससे प्यार हो जाता है, अपने सारे बुरे कांड इसे याद आते हैं और ये फिर उससे माफ़ी मांग लेता है और दोनों मज़े से खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी मामा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, वो अभी भी गुस्सा, और वो भाभी को बुला लेते हैं साथ में माला को मारने के लिए, और यहाँ दोनों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं कि माला को गैस से जलाकर मार दिया जाएगा, तब किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन गलती से राय बहादुर की बेटी वहाँ पहुँच जाती है और उसका ही हो जाता है खात्मा। इस बात से सबको बहुत दुखी पहुंचता है और राय बहादुर वापस लंदन से आ जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि जो जो माला से शादी नहीं करना चाहता था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहता था नहीं शादी करने के लिए, और आज वही माला के साथ खड़ा है और साथ ही साथ अपने परिवार वालों से लड़ाई कर रहा है, बहस कर रहा है उसके लिए। फिर वो गुस्से से आकर उस पर एक गमला फेंक देता है और उसका सर में चोट लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा खून गिरने लग जाता है और राज माला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। राज तब तक घर वाले सब प्लानिंग बना रहे होते हैं कि वो यहाँ से निकल जाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग यहाँ थे ही नहीं, माला का एक्सीडेंट कैसे हुआ उन्हें नहीं पता। उसी समय राज कॉल करता है और बोलता है अगर मेरी माला को कुछ भी हुआ तो समझ लेना तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। उसी समय उसका बड़ा बेटा फ़ोन छीन लेता और बोलता है कि समझ लेना कि तुम्हारा बड़ा बेटा भी नहीं। इस बात से व्याकुल हो जाता है राय बहादुर, बोलता मैंने इतनी मेहनत से इतना धन कमाया किसके लिए? बेटों के लिए, और आज मेरा दोनों बेटा ही मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं इसे थोड़ी ना अपने सर पे बिठा कर लेकर जाऊंगा। और वो घुटनों पे गिर जाता है, माफ़ी मांगता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, परिवार वाले सारे। अब सबकी ज़िंदगी माला के हाथ में है। माला को फिर से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सबको जेल में बंद कर दिया जाए, जो भी उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था पूरे टाइम से। लेकिन नहीं, माला ऐसा नहीं करती है और सबको माफ़ कर देती है और झूठा बयान देती है, कि कोई किसी ने उसके साथ कुछ नहीं किया, वो सीढ़ी से गिर गई। उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं कि सब लोगों की जान बच गई। ये फिल्म महिला की सहनशीलता को महिमा मंडित करने वाली कहानी है और पुरुषों के अपराध को सुधार के नाम पर माफ़ करने की कोशिश है। ये सबसे बड़ा सवाल, अगर यही न्याय है तो फिर अपराध से किसे डर होगा? अगर इस कहानी की जगह माला सच में सबको सही बयान देकर जेल पहुंचा देती तो शायद बहुत सारी लड़कियां अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठाती, उसे दबा कर नहीं रखती कि एक दिन सुधर जाएंगे, एक दिन पति सुधर जाएगा, एक दिन ससुराल ठीक हो जाएगा। वो खुद के लिए स्टैंड ले पाए, महान बनने की कोशिश ना करे, जो गलत है उसे गलत और जो सही है उसे सही बतलाएं। फिल्म कहती है औरत अगर सब सह ले तो मर्द सुधर जाएगा। नहीं,
असलियत ये है, औरत टूट जाती है और मर्द को पता भी नहीं चलता। यहीं पर फिल्म अपनी असली सोच दिखाती है। इंसान गंदा हो सकता है लेकिन पति बनने के बाद महान हो जाता है। क्योंकि समाज को औरतों का दर्द नहीं दिखता, समाज को सिर्फ शादी का टैग दिखता है।